तो महाकुंभ के 12वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 10 बजे तक करीब 30,29,000 लोगों ने स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई। करीब 20,29,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अब तक करीब 10.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुंभ क्षेत्र में लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता खत्म नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है जब तक 26 फरवरी तक ये स्नान चलेगा तब तक 40 से 45 करोड़ लोग गंगा में स्नान कर चुके होंगे। तो 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक गंगा में स्नान कर लिया है। आज 12वां दिन और इस 12वें दिन यह आंकड़ा 10.5 करोड़ के पास पहुंच गया है। और इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं राम मंदिर की झलक अब महाकुंभ में देखने को मिल रही है। यहाँ 400 लोगों ने मिलकर ये राम मंदिर का स्वरूप तैयार किया है और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की प्रतिमा भी रखी है जिसमें भक्त अंदर जाकर पूजा अर्चना कर सके। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद ये भव्य राम मंदिर की झलक बनकर अब तैयार हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अयोध्या का राम मंदिर नहीं बल्कि उसकी रिप्लिका है जो कि प्रयागराज क्षेत्र में तैयार की गई है। तमाम सुरक्षा के बीच इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर राम जी की एक मूर्ति भी लगाई गई है जिसमें लोग जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकुंभ में अयोध्या नगरी जैसी तस्वीर देखी जा रही है और देखिए मेरे पीछे आपको राम मंदिर जैसा भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा होगा। राम मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है और दूर दूर से जो भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं अब तक, वो यहां आकर राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए उसी भव्यता, उसी प्रारूप के तहत इसका निर्माण किया गया है और तस्वीरें लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। और देखिए लोगों के आगमन का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर का ये स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में अलौकिक है, विहंगम है। और ठीक जैसे अयोध्या में आपने राम मंदिर की तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रहते हैं या फिर यूं कह ले लोगों के स्वागत के लिए ये यहाँ पर लगातार बने रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक यादव मैम। दीपक यादव, क्या तैयारी, बहुत दिनों से ये बन रहा होगा? जी मैम, ये 1 महीना 1 हफ्ते हो गए। 1 महीने 1 हफ्ते हो गए, मतलब बहुत कड़ी मेहनत के बाद एकदम बिल्कुल हूबहू वो तस्वीरें बनाई गई। जी 400 लोग, 400 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। कैसे लोग आ रहे हैं देखने के? जी मैम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोग फोटोज भी ले रहे हैं, जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं यहीं पर देख ले रहे हैं। जी जी मैम। तो आप लोग की तरफ से क्या खास तैयारी की गई है लोगों को अंदर लाने के लिए? कैसे लोग आ रहे हैं? क्या यहाँ पर पूजा पाठ की भी कोई व्यवस्था? जी मैम, पूरी व्यवस्था है, अंदर पूरी व्यवस्था है। जी जी। क्या व्यवस्था रखी है? पूरा पूजा पाठ की और भगवान जी की मूर्ति रखी है। जी जी, देखने को मिलता है। और लोग सेल्फी भी ले रहे होंगे क्योंकि बहुत उत्साहित है लोग। एक तो महाकुंभ और उसमें भी राम मंदिर यहीं अगर मिल जाए कुंभ नगरी में तो ये और खुशी की बात होती है। जी मैम, सेल्फी नहीं अलाउ है मैम यहाँ पे। अच्छा, सेल्फी अलाउड नहीं रखा? बाहर से? जी मैम, बाहर से ले सकते हैं। अच्छा, देखिए बाहर से आप ले सकते हैं लेकिन अंदर जाकर आप भगवान के शरण में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति करनी है, सेल्फी नहीं लेनी है। और देखिए यहाँ पर कुछ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या यहाँ पर तैयारी रखी है लोगों के लिए? जी मैम, यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है, लाइन से आए जाए, बस यही तैयारी है। और कब से ये मंदिर खुल जाता है? सुबह कितने बजे से? सुबह 10 बजे से खुलता है जी, शाम 12-1 बजे तक खुला रात रहता को है। 12-1 बजे तक ये बंद हो जाता है। और उससे पहले जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? क्या कोई टिकट विकट लगती है या मुफ्त है? नहीं जी, यहाँ टिकट लगती है, 50 रुपया शुल्क है टिकट अच्छा, का। 50 रुपए शुल्क है। तो 50 रुपए शुल्क के साथ आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। सर, आप लोग की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर महाकुंभ में अयोध्या नगरी जैसी तस्वीर दिखे तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम लोग सुरक्षा में हैं, मंदिर का पूरा पार्किंग एरिया सुरक्षा में लगे हैं। जी। कितने लोग आ जाते होंगे एक दिन में? अभी तो कल से चालू हुआ है, काफी लोग आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा भीड़ काफी हो रही है। काफी भीड़ इकट्ठा हो तो रही है। पार्किंग में क्या कोई खास व्यवस्था रखी गई है या लोगों को पहले ही रोक दिया जा रहा है उसके बाद वो अंदर? पार्किंग में यही हम लोग सुरक्षा है कि चोरी वोरी न हो, कोई सामान वामान चुरा लेते हैं, कोई झगड़ा न हो।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोगों के ठहरने के लिए जन आश्रय स्थल बनाया गया, जिसमें कम दाम में अच्छी व्यवस्था दी गई। श्रद्धालुओं के सोने से लेकर उसके बाकी जरूरतों के लिए ये रैन बसेरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रैन बसेरे को बनाया गया है। बड़े तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इसे बनाया गया है। बेड, बिस्तर सब दिया गया है। और सिर्फ ये एक रैन बसेरा नहीं, बल्कि महाकुंभ में अगर आप घूम लेंगे तो आपको जगह जगह इस तरह के रैन बसेरे दिखाई देंगे, जहां पर जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा। प्रयागराज की इस धरती पर राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी तैयारी की गई है महाकुंभ को लेकर, और इसी में से एक तैयारी जन आश्रय स्थल को लेकर भी की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें नजर आ रही होंगी। और ये मेला कुल मिलाकर 45-46 दिनों का है। 26 फरवरी को अंतिम होगा, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां की गई है लोगों के लिए, अगर मौनी अमावस्या की बात करें तो वो 29 जनवरी को है। और उस दिन काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ आने की आशंका पहले से ही जताई जा रही है। और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, तैयारी रखी गई है। और आप ये रैन बसेरे की तस्वीरें देख पा रहे होंगे। लगभग यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा बेड हैं और लोगों के ठहरने की यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत करेंगे। जी मैडम, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी इस आवाज को सुनने के लिए आई हैं। जी, तो ये इसमें हमारे यहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ लाल है जी। मैं यहाँ पर रसीद काटता हूँ। और ये हम लोगों 10-12 लोग हैं, कर्मचारी हैं, और 2 शिफ्टों में नाइट ड्यूटी अलग रहती है, रात दिन ड्यूटी अलग रहती है। क्या व्यवस्थाएं हैं? और व्यवस्थाएं इसमें जो है यह है कि लगभग हमारे इस कैंपस में 1500 बेड हैं। और 1500 बेड में हर बेड व्यक्ति को एक बेड मिलता है, जिसमें तकिया है, कंबल है, और तकिया है, कंबल है, गद्दा है, इतनी चीज है। और उनको रात रुकने के लिए, दिन रुकने के लिए 24 घंटा के लिए हम लोग 100 रुपए लेते हैं। यानी कि देखिए, बहुत ही कम कॉस्ट में आप आराम से, आपको किसी आलीशान होटल की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, आप 100 रुपए में आराम से यहाँ पर कुंभ नगरी में विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें ये व्यवस्था कैसी लग रही है। कैसी व्यवस्था है, कहाँ से आए सर? हम लोग डेराबस्सी पंजाब से हैं और 8 लोग हैं हम लोग। मेरा नाम भूषण अग्रवाल है। पर यहाँ पे आके जो है सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है रहने की, अकल्पनीय है। लगभग 1 लाख आदमी जो हमारे सामने यहाँ पे रात को रुका है और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। टॉयलेट की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, एक बेड, कंबल, गद्दा वगैरह जो है 100 रुपए में कहीं भी नहीं मिल सकता। देखिए, 100 रुपए किफायती भी है और आपको आराम भी मिल रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर। किसी तरह का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं हो कहीं रही। दिक्कत। साफ सफाई कैसी है? बहुत मतलब पूरा बहुत अच्छा साफ सफाई, मैंने रोड से लेकर के और सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया। रैन बसेरे में व्यवस्था बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है ये। मतलब हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं जोगी जी को और मोदी जी को। लोकेशन पर आप सबको बताएं कि सब लोग यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है यहाँ क्या पे। लोकेशन है बताइए। ये सेक्टर 4 आपका है, गंगे नमामि को बिल्कुल एकदम स्थित में है, और बगल में मीडिया हाउस के बगल में पड़ेगा। मेरा तो मन ही नहीं करता यहाँ से जाने के लिए जी। ऐसा इतना अच्छा यहाँ है कि यहीं रह जाऊं। देखिए कितनी खुशी है लोगों में। और बेड की जो व्यवस्थाएं हैं वो रैन बसेरे में इस वक्त मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो तैयारी की गई है वो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये फोल्डिंग्स हैं और इस पर लोग विश्राम कर पा रहे हैं, आराम कर पा रहे हैं। किफायती है काफी ज्यादा, 100 रुपए में। और देखिए, बच्चे जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और कंबल की व्यवस्था है, गद्दे की व्यवस्था है और तोशक की व्यवस्था है। तो किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है राज्य सरकार की तरफ से। अगर आप बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, कम पैसे में इस महाकुंभ मेले का आनंद उठाना चाहते हैं और यहाँ पर आराम फरमाना चाहते हैं, तो मात्र 100 रुपए आपको खर्च करने हैं इस जन आश्रय स्थल के लिए। यहाँ पर आपके ठहरने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है।
तो महाकुंभ का आज 12वां दिन। अब तक करीब 10.5 करोड़ लोग संगम स्नान कर चुके हैं। इस दौरान महाकुंभ क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए हजारों की तादाद में भंडारे भी चल रहे हैं। महाकुंभ में भंडारे का व्हाट्सएप ग्रुप भी खूब चर्चा में है। प्रयागराज में अकेले रहकर पढ़ाई लिखाई करने वाले, छोटे मोटे रोजगार करने वालों के लिए भंडारों का ऑनलाइन मेन्यू बना हुआ है। छात्र इसके जरिए भंडारे के लिए इधर उधर भटकने से बच रहे हैं और भंडारे में बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन तीनों टाइम का उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। खाने में रोटी मिली, 1 नंबर की रोटी थी, चावल था, एक बढ़िया। 1 नंबर की कौन सी होती है? 1 नंबर की रोटी मतलब इस बार लोग जानेंगे 1 नंबर रोटी क्या होती है। आप तो अपने औरत के साथ खाते हैं। सारे स्टूडेंट एक दूसरे के संपर्क में है? एकदम सर, एकदम। इसीलिए तो संपर्क बता रहे हैं। सारे स्टूडेंट यहाँ पर जाओ, सबसे अच्छा खाना मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, भंडारा ग्रुप, प्रयागराज भंडारा ग्रुप बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। इसी ग्रुप में हो? कौन? मैं अभी नहीं, ये है मालिक। आप हो? जी, इसी दिखाओ जरा। ग्रुप नहीं दिखा सकते। दिखाओ ना यार। नहीं सर, मजाक बन जाएगा। अच्छा, ग्रुप नहीं दिखाया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बना है। एक दूसरे को बताते हो, कांटेक्ट करते कि हम लाइन में आ गए हैं, आप लोग आ जाइए। लाइन में लग जाते हैं। दोस्ती इस वक्त एकदम इम्पोर्टेंट चल रही है, क्योंकि लाइन लग रही है, पीछे जाना पड़ रहा है और कोई दोस्त आ गया लाइन में, बीच में घुस जा रहे हैं सर। ये देखिए सर, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हो क्या? ये देखिए सर, ग्रुप सर बंद हो गया। अच्छा, भंडारा के लिए एक दोस्त का कॉल आ रहा है, देखिए। तो आप कौन से व्हाट्सएप हो गया? ये है भंडारा ग्रुप प्रयागराज। ये देखिए, छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। ये देखिए, भंडारा ग्रुप प्रयागराज, ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप, और एक दूसरे को ये सर्कुलेट करते हैं आप लोग ना? जी सर। और बताते हैं कौन से भंडारे में क्या मिल रहा है। हाँ, जैसे अगर कोई पहुंच गया है, वो लोग खा रहे हैं, तो वो लोग जो है कि फोटो खींच के इसी में डाल देते हैं। लोकेशन भी रहता है, जहाँ जाना है वहाँ लोकेशन भी डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं और पेट पूजा भी भंडारे के जरिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। तो महाकुंभ में इस बार कई हस्तियां वायरल हुई है, जिसमें एमपी की माला बेचने वाली मोनालिसा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मोनालिसा के वायरल होते ही उनके पास जमकर भीड़ होने लगी, जिसके बाद मोनालिसा को महाकुंभ से वापस जाना पड़ा। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए मुझे वापस इंदौर जाना पड़ा है। अगले शाही स्नान तक वापस महाकुंभ में मिलेंगे। इसमें बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊंगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो जरूर आऊंगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार ने एक अनोखी पाठशाला शुरू की है और इस पाठशाला में बच्चों को महाकुंभ और कुंभ से जुड़ी हुई सभी चीजों के बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्कूलों के एक बुकलेट बंटवाया, जिसमें महाकुंभ को लेकर सभी जानकारी दी गई। हर दिन करीब आधे घंटे बच्चों को इसके बारे में बताया भी जाता है। आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है, और थोड़ी देर में हम आपको संक्षेप में सब बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या इसमें दिया है, क्यों आयोजन हो रहा है इसका, इसके पीछे क्या जो इसकी कथा है ना। आप भी क्या और वर्तमान में हो रहे महाकुंभ और कुंभ के इतिहास और वर्तमान में जो कुंभ में सुविधाएं डेवलप की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और उसकी जो भौगोलिक जानकारी है, उसको लेकर के पूरी बुकलेट तैयार की गई है, जिसको हमने अपने सभी स्कूल्स में बंटवाया है और लगभग 3 हफ्ते तक डेली 10-10, 15-15 मिनट के लिए प्रत्येक स्कूल में उनके क्लासरूम्स के बाद ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। बोर्ड के बच्चों को छोड़कर, जिनकी बोर्ड कक्षाएं उनको छोड़कर बाकी बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा पर्व ये हमारे देश का है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक गैदरिंग यहाँ हो रही है, तो सभी प्रदेश के बच्चों को और उनके परिवारों को इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी अच्छे से क्लियर हो, इसलिए इस महाकुंभ की पाठशाला का हर विद्यालय में आयोजन कराया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब किसी क्लास में महाकुंभ को लेकर के पाठशाला चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, वाराणसी के प्राथमिक विद्यालयों में यह सुविधा शुरू की गई है। जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा
बच्चों को महाकुंभ की मान्यताएं महत्व बताई जा रही हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक बुकलेट भी वितरित किया जा रहा है और इस बुकलेट को लेकर के प्रत्येक दिन आधे घंटे महाकुंभ के बारे में बताया जाएगा। इन नौनियालों के जरिए जो कुंभ की महात्म है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ की विशेषता यह बच्चे जानेंगे। उद्देश्य यही है कि बुकलेट में बच्चों को दिया जा रहा है, यह स्वयं भी अध्ययन करें और मैं भी इसमें आधा घंटा हर दिन कोशिश करूंगी इस पे चर्चा होगी, बल्कि और चर्चा हो इसलिए कि महाकुंभ के बारे में जाने, इसका जो महत्व है, इसकी जो टैग लाइन है वही मेन है कि सभी देखिए सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कुंभ। तो इसी के बारे में मैंने इन लोगों को बताया कि महाकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, कहाँ पे लगता है, इसकी जो धार्मिक कथा है वो क्या है इसके पीछे। और उसके अलावा इस बार जो इसमें टेक्नोलॉजी जो बहुत यूज़ हुई है, सब चीज़ डिजिटल इसमें हो रहा है, इससे AI यूज़ हुआ है, सुरक्षा की बहुत व्यवस्था है। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने हम लोगों के आ रही हैं कि स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को यह ज्ञान दिया जा रहा है? इसके पहले भी क्या आपने ऐसा क्लास चलाया? नहीं, पूर्व में तो ऐसा कभी नहीं था, ये प्रथम बार है और ये सरकार की, प्रदेश सरकार की भी बहुत मैं आभारी हूँ कि कम से कम इसी माध्यम से बच्चे इस महाकुंभ के बारे में, मैं भी स्वयं भी महाकुंभ तो नहीं जानती थी, पूर्ण कुंभ जरूर जानती थी, तो मुझे भी ये जानने का अवसर मिला और बच्चों को बता पाए कि 144 साल बाद जो है ये ऐसा शुभ अवसर मिला है। सीएम योगी का आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के पक्ष में रैली करेंगे। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे, यानी कि अब से कुछ देर बाद मिल्कीपुर पहुंच जाएंगे और पलिया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। यहां 3,70,829 मतदाता हैं। 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी थोड़ी देर में मिल्कीपुर पहुंचेंगे और एक भारी जनसभा स्थल को यहां पर जो है संबोधित करेंगे। देखिए, ये मंच तैयार हो गया है। इस मंच पर सीएम योगी थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे और यहां पर मौजूद हजारों की संख्या जो यहां पर जनता मौजूद होगी मिल्कीपुर की, उसको संबोधित करेंगे। यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान, उनके समर्थन में ये जनसभा होनी है। कुल मिला के जिस तरह देखा जाए, जो जातिगत समीकरण है भाजपा ने उसको भी साथ रखा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की जाकर की है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भाजपा ने भी मुख्यमंत्री, 7 मंत्री और 40 विधायकों की फौज मिल्कीपुर में उतार रखी है। कुल मिला के मुकाबला दिलचस्प